कल दिन भर की अदालत की कार्रवाई के बाद, अदालत की समाअत के बाद आहर आधी रात को ऐसा क्या हो गया कि गेम ही पलट गई और परवेज लाई को आधी रात को किसके कहने पर वोट देना पड़ा एतमाद का, और परवेज लाई को आहर किसने थपकी दी? इसके हवाले से हम बात करेंगे मुजम्मिल साहब से। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके पास अंदर की क्या खबर है? आहर परवेज लाई को रातों रात किसने कहा कि आप एतमाद का वोट लें जाके, और किसने उनके कंधे पे हाथ रखा? देखें, पंजाब असेंबली का सेशन बुलाया तो 9 तारीख से हुआ था। हम्म। पीटीआई ने जी 9 जी। को भी इजलास हुआ, 10 को भी इजलास हुआ, लेकिन 9 और 10 को उनके अरकान पूरे नहीं थे। मुल्क में तो तमाम अरकान मौजूद थे, लेकिन ऐवान में वो अपनी हाजिरी ना 9 को पूरी कर सके ना 10 को पूरी कर सके। इसलिए 9 और 10 को अपोजिशन उनको चैलेंज भी करती रही कि आप अपने बंदे पूरे करें, क्योंकि बंदे पूरे नहीं थे। लेकिन 11 की सुबह हेयरिंग थी लाहौर हाई कोर्ट में। परवेज इलाही साहब का ख्याल था कि उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से कोई लंबी तारीख मिल जाएगी और वो इस तरह 10-15 दिन और गुजार लेंगे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने डे टू डे हेयरिंग करके कहा कि एतमाद का वोट तो लेना पड़ेगा, जिसके बाद खतरे की घंटियां बजी। 7 अरकान परवेज इलाही साहब के शॉर्ट थे और 186 का फिगर उनके पास नहीं था। 186 का फिगर हासिल करने के लिए उन्हें नाराज लोगों की अरकान वापस चाहिए थे। वो अरकान ना नून लीग के पास थे, ना तहरीक इंसाफ के पास थे, ना चौधरी बरादरान के पास थे। वो अरकान जो थे वो न्यूट्रल्स के पास थे। ठीक है ना? आप कहें कि वो नून लीग के पास थे तो भी गलत है, आप कहें कि वो तहरीक इंसाफ से नाराज थे वो भी गलत है, आप कहें वो चौधरियों से दूर थे वो भी गलत है। पर कल इत्तलात तो ये आई कि वो जो नाराज अरकान थे वो इमरान खान से जाके जमान पार्क में मिले, इमरान खान ने उनको वो इतने दिन 25 दिन तो नहीं मिले ना, कल ही क्यों मिले? आप मेरी बात समझें। तो इमरान ने तो 26 नवंबर को असेंबली तोड़ने का ऐलान किया, फिर ये दिसंबर सारा गुजर गया, जनवरी की 11 तारीख आ गई। नाराज अरकान इमरान खान से तो नहीं मान रहे थे, पूरी पीटीआई ने जोर लगा लिया। वो न्यूट्रल्स के पास थे, एस्टेब्लिशमेंट के पास थे, वो एस्टेब्लिशमेंट के लोग थे। 11 की सुबह एक डील स्ट्राइक हुई है पीटीआई, चौधरी परवेज इलाही और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, जिसके नतीजे में उन अरकान को ये फोन गया है कि आप एतमाद का वोट दे दें। इसीलिए वो लोग अपने लाहौर में मौजूद भी नहीं थे। उनको ये नहीं था कि उन्होंने वोट देना है। वो फिर बाद में उन्हें लाहौर रात गए तक पहुंचाया गया। हमारी यासिर साहब जो थे वो बहुत सारे लोग हैं, बावलपुर से भी हैं, लुंड साहब भी हैं, बिस्मा 7 लोग हैं। उन लोगों को फिर पहुंचाया गया, फोन किए गए और एस्टेब्लिशमेंट ने फोन किए कि आप आकर परवेज इलाही को एतमाद का वोट दे दें। ना ये एतमाद का वोट लेने की जीत तहरीक इंसाफ की है, ना चौधरी परवेज इलाही की, ना ये हार नून लीग की है, ना ये पीडीएम की है। ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का था, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट का है, ये खेल एस्टेब्लिशमेंट के पास है। उन्हीं के पास ये फिगर मौजूद था। वो चाहते तो एतमाद का वोट रोक सकते थे, उन्होंने रोके रखा। जब उन्होंने चाहा ये एतमाद का वोट हो गया। अब ये एक सवाल जरूर है कि ये एतमाद का वोट किन शराइत पे हुआ है, इसके दरमियान सेटलमेंट क्या हुई है, क्यों नहीं उन्होंने पंजाब में पीडीएम की हुकूमत आने दी, या क्यों नहीं परवेज इलाही को जाने दिया। मुजम्मिल साहब, अगर ये खेल इस्टेब्लिशमेंट का है तो फिर आपको नहीं लगता कि वक्ती जो है खुशी है खास तौर पे तहरीक इंसाफ के लिए और मुस्लिम लीग काफ के लिए? हाँ, मैं नहीं समझता कि ये कोई ये कोई दायमी जीत है। देखिए, एस्टेब्लिशमेंट अपने एक स्क्रिप्ट पे काम कर रही है। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि एस्टेब्लिशमेंट का स्क्रिप्ट है कि उसने पंजाब से मुस्लिम लीग नून को बहुत कमजोर करना है, और कमजोर करते करते उसने तहरीक इंसाफ को यहाँ बहुत मजबूत करना है। कल के एतमाद के वोट, ज़िमनी इंतखाबात की जीत के बाद बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि जी वही स्क्रिप्ट अभी तक चल रहा है और मुस्लिम लीग नून को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब लेकिन मैं समझता हूं कि ये बात ठीक नहीं है। स्क्रिप्ट बदल चुका है। अब वो बदलने के दौरान फेजेस हैं
हमारे दोस्त बहुत जल्दी जो है वो नताइज अखज़ कर लेते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप ये सोच लें कि एतमाद का वोट ना होता, हम ये मान लेते हैं कि जो 7 अरकान रोके हुए थे एस्टेब्लिशमेंट ने, वो रोके रखती और एतमाद का वोट ना होता, हाई कोर्ट कह देता और एतमाद का वोट ना होता, क्या होता? होता ये कि पंजाब में वज़ीर आला का नया इंतखाब होता। पंजाब में वज़ीर आला का नया इंतखाब होता, तो ये लोग एतमाद के वोट में तो एब्सटेन कर सकते थे, लेकिन इनके वोट किसी भी लम्हे वज़ीर आला के इंतखाब में हमजा शहबाज या पीडीएम को डाल नहीं सकते थे। और इसलिए ये इस बात के ब्राइट चांसेस थे कि चूंकि पीएमएलएन के अपने 4 वोट भी शॉर्ट थे और वो का असेंबली में किसी वक्त भी 174 से ऊपर नहीं जा सके, जबकि उनके लोग 179 है, 5 वोट उनके अभी भी शॉर्ट थे। तो अगर रन ऑफ इलेक्शन भी होता तो पीएमएलएन वो रन ऑफ इलेक्शन हार जाती और परवेज इलाही दोबारा वजीर आला मुंतखब हो जाते। इसलिए एस्टेब्लिशमेंट ने ये कैलकुलेट किया कि अगर हम एतमाद का वोट रोक भी लेंगे तो दोबारा परवेज इलाही को या पीटीआई को वजीर आला लाने से नहीं रोक सकेंगे। वो ज्यादा बड़ी सुटकी हो जाती कि अगर फर्ज कर लें एतमाद का वोट फॉल आउट हो जाता और पंजाब में नए वजीर आला का इंतखाब हो जाता और नए वजीर आला के इंतखाब में फिर परवेज इलाही जीत जाते। आप देखें ना, कल तमाम कह रहे थे 171 है पीएमएलएन के ऐवान में, अगर हमजा शहबाज वापस आ जाएं, ख्वाजा इमरान नजीर भी दुबई से आ जाएं, तो वैसे तो इन लोगों को आ ही जाना चाहिए था, तो ये 174 तक पहुंच रहे थे। 174 के साथ आप रन ऑफ इलेक्शन भी नहीं जीत सकते थे और इस वक्त परवेज इलाही भी शिफ्ट करने को तैयार नहीं थे, लिहाजा रन ऑफ इलेक्शन भी पीटीआई का ही बनना था अगर एतमाद का वोट रोक लेती एस्टेब्लिशमेंट। लिहाजा एस्टेब्लिशमेंट ने ये बेहतर समझा कि अगर हम एतमाद का वोट रोक लेंगे तो सारा मलबा हमारे ऊपर आ जाएगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, एस्टेब्लिशमेंट ने किया है, न्यूट्रल्स न्यूट्रल नहीं है, उन्होंने एतमाद का वोट नहीं लेने दिया हमारे अरकान, और हमने न्यूट्रल्स को शिकस्त दे दी। अब आज आप देखें कोई न्यूट्रल्स की बात नहीं कर रहा, आज सब कह रहे हैं ये तो मुस्लिम लीग नून को शिकस्त हो गई है, ये तो पीडीएम की शिकस्त है। न्यूट्रल्स तो बीच में से निकल गए ना, जो खेल खेल रहे थे, जो पंजाब असेंबली बचाने का खेल तो खेल रहे थे, वो न्यूट्रल्स मिलकर ही खेल रहे थे ना, पीडीएम न्यूट्रल्स के साथ मिलकर ही खेल रही थी। कोई न्यूट्रल्स इस खेल में बिल्कुल लाताल्लुक तो नहीं थे, लेकिन एंड पे न्यूट्रल्स ने जब ये कैलकुलेट किया कि गेम हाथ में नहीं है और रन ऑफ इलेक्शन जो है वो भी पीटीआई का बन सकता है, और अगर वो नहीं बनना तो फिर उसके लिए और ज्यादा जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, जिसका अभी माहौल नहीं है मुल्क में, लिहाजा उन्होंने फौरी एतमाद का वोट लेने दिया। अच्छा, फवाद चौधरी साहब ने कल कहा कि हम आज इतमाद का वोट लेंगे, इतमाद का वोट उन्होंने रात को ले लिया। अब जो है उन्होंने कहा कि कल जो है वो हम असेंबली तहलील कर देंगे, तो क्या आपको लगता है कि अब तहरीके इंसाफ और काफिले मिल के जो है वो असेंबली तहलील कर देंगे, या फिर परवेज इलाही साहब ने इमरान खान को रजामंद कर ली है असेंबली ना तहलील? देखें, जो एस्टेब्लिशमेंट की डील चौधरी परवेज इलाही से हुई है, देखें चौधरी परवेज इलाही के और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत फासले हो गए। वो फासले हमें फरहान के वाकये से भी नजर आते हैं। आप देखें ना, फरहान का वाकया, जो मोनस इलाही साहब का बहुत करीबी दोस्त है, जिसके बारे में मोनस इलाही साहब ने खुद ट्वीट किया कि मेरे करीबी दोस्त को 2 वीगो डालो वाले ले गए हैं। फिर गार्डन टाउन में फरहान के ऊपर एफआईआर की गुमशुदगी की, अगवा की एफआईआर भी दर्ज हुई, लेकिन उसके बाद मोनस इलाही ने उसके ऊपर एक शो भी किया फरहान के ऊपर, एक जियो पे जाकर, लेकिन फिर वो 2 दिन खामोश रहे। फरहान के हवाले से एक रिट की गई लाहौर हाई कोर्ट में, लेकिन उसमें सीसीपीओ ने टाइम ले लिया कि मुझे अभी नहीं मिल रहा, मैं लेता हूँ, और फिर उसको फरहान को एफआईए के हवाले भी नहीं किया गया और वो 2-3 दिन गायब रहा। वो भी 10 की रात, लेट नाइट रात 2 बजे ही वो फरहान को छोड़ा गया है और 11 को एतमाद का वोट। इसका मतलब मेरा ख्याल है कि 10 की रात जब फरहान को छोड़ा गया है तब ही एतमाद के वोट की बात भी हो गई है एस्टेब्लिशमेंट के साथ।